दोस्तों, जब कुदरत अपना असली रंग दिखाती है तो इंसान की सारी ताकतें और सारी योजनाएं बिखर जाती हैं। आज का इंसान चाहे कितना ही तरक्की कर ले, आसमान छूने वाली इमारतें बना ले, हवाई जहाज, रॉकेट और मिसाइलें बना ले, लेकिन जब अल्लाह का कहर बरसता है तो यह सारी तरक्की पल भर में रेत की दीवार साबित होती है। हम सब जानते हैं कि बारिश रहमत भी है और जलालत भी। कभी यही पानी हमारी जिंदगी की जरूरतों को पूरा करता है, हमारे खेतों को हरा भरा कर देता है, हमारी प्यास बुझाता है, और कभी यही पानी सैलाब बनकर पूरी बस्तियों को निगल जाता है। हाल ही में पंजाब में वही मंजर देखने को मिला। पंजाब की सरजमीन, जो हमेशा हरे भरे खेतों और मेहनती किसानों के लिए जानी जाती है, खौफनाक बाढ़ की चपेट में आ गई। सतलुज नदी ने ऐसा उफान मारा कि हजारों गांव पानी में डूब गए, खेत उजड़ गए, लोग अपने घर छोड़कर दर-बदर हो गए। आप सोच सकते हैं दोस्तों, वह मंजर कितना दर्दनाक होगा जब कोई अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत की कमाई, अपना घर, अपनी फसल, अपने मवेशी सब कुछ पानी में बहते देखे और फिर भी कुछ कर न पाए। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां, बूढ़ों की बेबसी, हर तरफ सिर्फ रोना और चीख पुकार सुनाई दे रही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तो अल्लाह का एक दरवाजा जरूर खुला रहता है। उसी तरह पंजाब की इस बर्बादी में भी एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। यह वाकया है पंजाब के फाजिल्का जिले के एक छोटे से गांव गुलामवाला का। यह गांव सतलुज नदी के बिल्कुल किनारे पर बसा हुआ है। इस गांव में एक बहुत पुरानी मस्जिद है, जिसे लोग रहमत वाली मस्जिद कहते हैं। सालों से यहाँ अजान गूंजती आ रही है, लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, बच्चे कुरान की तालीम लेते हैं। इस मस्जिद के इमाम हैं मौलाना इकबाल साहब। बहुत नेक इंसान हैं, हमेशा गांव वालों के सुख दुख में साथ खड़े रहते हैं। जब बाढ़ ने गुलाम वाला गांव को घेर लिया तो हालात बहुत बिगड़ गए। पानी मस्जिद के आंगन तक आ गया। गांव वाले डर गए, या अल्लाह, अब मस्जिद भी डूब जाएगी। गांव वालों को सबसे बड़ा डर यह था कि मस्जिद के अंदर रखे हुए कुरान पाक के नूरानी सफ़ाहे कहीं पानी में न भीग जाएं, कहीं अल्लाह का कलाम बर्बाद न हो जाए। लेकिन दोस्तों, ऐसे वक़्त पर मौलाना इकबाल साहब ने सबको हिम्मत दी। उन्होंने गांव वालों को जमा किया और कहा, भाइयों, मस्जिद अल्लाह का घर है। अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। आओ सब मिलकर दुआ करें, आओ कुरान की तिलावत करें। यकीन मानो, अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारेंगे तो वह हमें कभी निराश नहीं करेगा। फिर मौलाना साहब और कुछ लोग मस्जिद के अंदर गए और ऊंची आवाज में कुरान की तिलावत शुरू कर दी। बाहर खड़े लोग भी हाथ उठाकर रो रो कर दुआ करने लगे। बच्चे भी अपने मासूम हाथ आसमान की तरफ उठाकर कह रहे थे, या अल्लाह, हमारी मस्जिद को बचा ले, या अल्लाह, हमारी बस्तियों पर रहमत बरसा दे। और दोस्तों, अल्लाह का करिश्मा देखिए। गांव वालों की आंखों के सामने एक अजीब नजारा हुआ। बाढ़ का पानी मस्जिद की चौखट तक तो पहुंचा, लेकिन उसके अंदर दाखिल नहीं हुआ। पानी वहीं रुक गया, मानो किसी अदृश्य दीवार ने उसे थाम लिया हो। गांव के लोग यह मंजर देखकर दंग रह गए। चारों तरफ घर डूब चुके थे, पेड़ गिर चुके थे, लेकिन मस्जिद अल्लाह की हिफाजत में महफूज खड़ी थी। गांव वाले खुशी से चिल्लाने लगे, सुभान अल्लाह, यह अल्लाह का घर है, अल्लाह ने अपनी मस्जिद की हिफाजत की है। सुबह तक पानी उतरना शुरू हो गया, बारिश थम गई और रहमत वाली मस्जिद बिल्कुल सुरक्षित रही। कुरान पाक के सारे नूरानी सफ़न्हे उसी तरह महफूज रहे। उस दिन गांव वालों ने मस्जिद में इकट्ठा होकर शुक्राने की नमाज अदा की। बुजुर्ग और औरतें रोते हुए कह रही थीं, यह सब कुरान की बरकत
और मौलाना साहब की दुआओं का नतीजा है। लेकिन मौलाना इकबाल साहब ने फौरन कहा, नहीं भाइयों, ये मेरी दुआ की बरकत नहीं, यह अल्लाह का करम है। अल्लाह जब चाहता है तो अपने घर की हिफाजत खुद करता है। हमें हमेशा उसी पर भरोसा रखना चाहिए। तो दोस्तों, यह वाकया सिर्फ गुलामवाला गांव की मस्जिद का नहीं है, बल्कि यह हमारे लिए एक सबकर है। सबकर यह है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हों, हमें अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इंसान की ताकत जहां खत्म हो जाती है, वहीं से अल्लाह की मदद शुरू होती है। आज भी जब हम चारों तरफ बढ़ती मुश्किलें देखते हैं, तबाही देखते हैं, तो हमें यही याद रखना चाहिए कि मस्जिदें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत के साए हैं। और दोस्तों, यह कहानी सुनकर आप भी यही कहेंगे, सुभान अल्लाह, अल्लाह अपने घरों की हिफाजत खुद करता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वह पंजाब और पूरे मुल्क को हर आफत से महफूज रखे और हमें हमेशा नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। दोस्तों, जब कुदरत अपना असली जलवा दिखाती है, तो इंसान की सारी ताकतें, सारी योजनाएं और बड़े से बड़े दावे पल भर में धूल बनकर बिखर जाते हैं। कभी यही बारिशें रहमत बनकर खेतों को हरा भरा करती हैं, तो कभी यही पानी सैलाब और बर्बादी का भयानक मंजर बनकर पूरी जिंदगियां उजाड़ देता है। हाल ही में पंजाब में वही मंजर देखने को मिला। सतलुज नदी का उफान ऐसा था कि गांव दर गांव पानी में समा गया। लोग अपने घर, अपने खेत, अपनी मेहनत और अपने सपनों को आंखों के सामने डूबते देख रहे थे। बच्चों की चीखें, औरतों की सिसकियां और मर्दों की बेबसी पूरे इलाके में गूंज रही थीं। हर तरफ सिर्फ पानी ही पानी था और उस पानी के साथ इंसानी उम्मीदें बहती चली जा रही थीं। मगर इसी डर और बर्बादी के बीच अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने हर दिल को हिला दिया, जिसने हर आंख को नम कर दिया और हर जबान को कहने पर मजबूर कर दिया, सुभान अल्लाह। यह वाकया पंजाब के फाजिल्का जिले के गुलामवाला गांव का है। गांव डूब रहा था, खेत बह रहे थे, घर उजड़ रहे थे और पानी रहमत वाली मस्जिद की चौखट तक पहुंच गया था। लोग घबराए हुए थे कि अब मस्जिद के अंदर रखे कुरान पाक भी बह जाएंगे। लेकिन तभी मस्जिद के इमाम मौलाना इकबाल साहब ने कांपते हुए लोगों को हिम्मत दी और कहा, भाइयों, डरना मत, मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह अपने घर की हिफाजत खुद करता है। आओ, सब मिलकर दुआ करें। फिर क्या था, पूरा गांव मस्जिद में इकट्ठा हुआ। कोई बच्चे को गोद में लेकर रो रहा था, कोई बुजुर्ग हाथ उठाकर अल्लाह को पुकार रहा था और हर तरफ कुरान की तिलावत की आवाजें गूंज रही थीं। बाहर सैलाब का पानी तेजी से आ रहा था, लेकिन जैसे ही वह मस्जिद की चौखट तक पहुंचा, वहीं रुक गया, मानो किसी अदृश्य दीवार ने पानी को रोक दिया हो। लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि जब चारों तरफ बर्बादी थी, तब अल्लाह का घर सलामत खड़ा था। कुरान पाक सलामत रहे, अजान की आवाज गूंजती रही और मस्जिद गांव वालों के लिए पनाहगाह बनी रही। सुबह होते ही सबने मस्जिद में शुक्राने की नमाज अदा की। एक बुजुर्ग औरत रोते हुए बोली, यह सब कुरान की बरकत है। मगर इमाम साहब ने आंखों में आंसू लिए कहा, नहीं, यह सिर्फ अल्लाह का करम है। दोस्तों, ऐसे मौजज़े सिर्फ पंजाब में नहीं, बल्कि दुनिया भर में देखने को मिले हैं। बिहार की बाढ़ हो या तुर्की का भूकंप, जब हर जगह तबाही मच गई, तब भी मस्जिदें सलामत रहीं। लोग रोते हुए कहते रहे, देखो, अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की है। वहीं नमाज हुई, वहीं खाना बंटा, वहीं जख्मी लोगों को सहारा मिला और वहीं सबको सुकून मिला। सोचिए, यह हमें क्या सबकर देता है
यही कि मस्जिदें सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये हमारी उम्मीद की जगह हैं, हमारी एकता की पहचान है और अल्लाह की रहमत की जिंदा निशानी हैं। जब हम मस्जिदों को आबाद रखते हैं, अल्लाह हमें अपनी रहमत से ढक लेता है। दोस्तों, याद रखिए, इंसान चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो जाए, असली ताकत सिर्फ अल्लाह की है। कुदरत के सामने हमारी औकात कुछ भी नहीं। और अगर हम मस्जिदों से जुड़े रहें, कुरान पाक से नाता कायम रखें और सच्चे दिल से दुआ करें, तो कोई तूफान, कोई बाढ़, कोई आफत हमें हिला नहीं सकती। अल्लाह ताला हम सबको मस्जिदों से मोहब्बत करने वाला बनाए, हमें नमाज और कुरान से जुड़ने वाला बनाए और हर मुसीबत से बचाए। दोस्तों, यह वाकया सिर्फ एक गांव या एक मस्जिद का किस्सा नहीं है, बल्कि यह हमें अल्लाह की ताकत, उसकी रहमत और इंसान की बेबसी का एहसास कराता है। जब इंसान अपनी कुव्वत पर घमंड करता है, तो एक छोटा सा तूफान, थोड़ी सी बारिश या जमीन का हल्का सा झटका उसे यह समझा देता है कि असली मालिक कौन है। पंजाब का यह मंजर देखकर हर किसी के दिल में यही ख्याल आया कि मस्जिदें सिर्फ इमारतें नहीं, बल्कि अल्लाह की हिफाजत की निशानी हैं। सोचिए दोस्तों, अगर वही मस्जिद डूब जाती, अगर कुरान पाक बह जाता, अगर अजान की आवाज खामोश हो जाती, तो उस गांव के लोगों का ईमान हिल सकता था। मगर अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत करके यह पैगाम दिया कि जो उसका सहारा लेते हैं, उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा जाता। इस बाढ़ में सिर्फ मस्जिद ही नहीं, बल्कि इंसानियत का भी इम्तिहान हुआ। गांव के हिंदू, सिख और मुस्लिम ऑल एकजुट होकर मस्जिद के आंगन में पहुंचे। किसी ने बच्चों के लिए खाना लाया, किसी ने बूढ़ों के लिए दवा लाया और किसी ने सिर्फ अपना कंधा दिया ताकि रोते हुए किसी का दुख बांटा जा सके। यही असली ताकत है, इंसानियत और एकता। मस्जिद ने सबको अपने आंगन में पनाह दी, किसी से धर्म नहीं पूछा, किसी से जात नहीं पूछी। एक नौजवान अपनी बूढ़ी मां को कंधे पर उठाकर मस्जिद तक लाया। जब वह नमाजियों के बीच बैठा, तो उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसने कहा, आज मुझे यकीन हो गया कि मस्जिद सिर्फ मुसलमानों का घर नहीं, बल्कि पूरी इंसानियत का सहारा है। दोस्तों, यह किस्सा हमें यह भी सिखाता है कि मस्जिदें सिर्फ तब आबाद नहीं होनी चाहिए जब कोई आफत आए। मस्जिदों को हमें हर दिन आबाद करना है, नमाजों से, कुरान की तिलावत से, बच्चों को तालीम देकर, गरीबों की मदद करके। जब मस्जिदें जिंदा रहेंगी, तब हमारी रूहें भी जिंदा रहेंगी। पंजाब के इस गांव की मस्जिद का करिश्मा दुनिया के लिए मिसाल बन गया। अब हर कोई वहां जाकर देखना चाहता है कि कैसे मस्जिद चौखट तक पानी में डूबी रही, लेकिन अंदर का एक भी कुरान पाक गीला नहीं हुआ। कैमरे उस मंजर को कैद कर चुके हैं, लेकिन असली तस्वीर तो उन लोगों के दिलों में है जिन्होंने उस रात को अपनी आंखों से देखा। कहते हैं कि जब गांव वाले शुक्राने की नमाज अदा कर रहे थे, तो बच्चों की मासूम आवाजें अजान के साथ मिलकर पूरे माहौल को और भी रूहानी बना रही थीं। कोई कह रहा था, यह अल्लाह की रहमत है। कोई कह रहा था, यह कुरान की बरकत है। और हर कोई यह मान रहा था कि इस मौजज़े ने उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी है। अब वही गांव के लोग मिलकर मस्जिद की मरम्मत कर रहे हैं, उसे और खूबसूरत बना रहे हैं और यह वादा कर रहे हैं कि चाहे हालात जैसे भी हों, वे पांचों वक्त नमाज पढ़कर मस्जिद को रोशन रखेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में कोई भी ताकत अल्लाह की ताकत से बड़ी नहीं है। बाढ़ें आएंगी, तूफान आएंगे, भूकंप आएंगे, लेकिन अल्लाह के घर की हिफाजत हमेशा होगी। यह वाकया हमें यह यकीन दिलाता है कि अगर हम सच्चे दिल से अल्लाह का सहारा लें, तो कोई तूफान, कोई आफत
हमें मिटा नहीं सकती। दोस्तों, इंसान अक्सर सोचता है कि वह बहुत ताकतवर है, बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर लेता है, आसमान छूने वाले पुल बना लेता है, नदियों पर डैम बनाकर यह दावा करता है कि अब वह कुदरत को भी काबू में कर लेगा। लेकिन जब अल्लाह का इरादा होता